कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की मेरी रेसिपी है बीफ कढ़ाई। आज मैं बनाऊंगी स्पेशल बीफ की कढ़ाई। इसके लिए हमें जो चाहिए होगा, चले आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके इंग्रेडिएंट्स ये होंगे। मैंने यहाँ पर जो है बीफ का गोश्त लिया है 750 ग्राम, हड्डी वाला है ये। तो कढ़ाई जो है हमेशा हड्डी वाले गोश्त की बहुत अच्छी बनती है। 750 ग्राम बीफ का गोश्त है। उसके बाद जो है 6 से 7 अदर आप दरमियानी साइज़ के टमाटर ले लीजिए और इनको मैंने इस तरह से देखिए काट लिया है, बीच में से सेंटर से जो है काट लिया है। बस इतना आपने इसको काटना है। 6 से 7 अदर जो है दरमियानी साइज़ के हमारे टमाटर हैं। इसके बाद 2 अदद जो है दरमियानी साइज़ की प्याज ली है और उसके बाद जो है 4 से 5 अदद जो है यहाँ पर मैंने जो है हरी मिर्ची ली है। 2 चम्मच यहाँ मैंने हरी मिर्च ली थी, उसका पेस्ट बना लिया है। और इसके बाद जो है ये 3 चम्मच जो है मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है। और 250 ग्राम यहाँ मैंने दही लिया हुआ है। इसके बाद जो है हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी ली हुई है और 1 टीस्पून जो है यहाँ नमक है और 1.5 टीस्पून जो है धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून जो है यहाँ पर मैंने रेड चिली ली हुई है। ये मोटी इस तरह की थी तो मैंने कूट के इसको इस तरह से कर लिया। आपके पास ये है तो ठीक है, वरना आप इस तरह के लेके इसको कूट भी सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर 1.5 टीस्पून मैंने रेड चिली ली हुई है। अच्छा, ये इस जो है दरमियानी साइज़ की जो है आप ये 3 से 4 अदद जो है ना, ये इस तरह की मोटी मिर्च भी लेंगे। 4 अदद जो है मैंने काली मिर्च ली हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है दालचीनी ली हुई है थोड़ी सी, यहाँ पर एक बड़ी इलायची ली हुई है और 1 टीस्पून जो है मैंने यहाँ ज़ीरा लिया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास धनिया था, मोटा धनिया जो होता है, इसको मैंने यूँ थोड़ा सा कूट के इस तरह से कर लिया है। तो आप भी इस तरह से इसको कर लीजिएगा। हमने यहाँ एक कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है घी डाल दिया। अच्छा, कढ़ाई जो है घी में ही बनेगी, मैं घी में बनाती हूँ क्योंकि घी से सी तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट बहुत आला हो जाता है। तो यहाँ हमने जो है घी ले लिया, उसके अंदर जो है बस इतना ही मेरा घी गर्म है। इसके अंदर मैंने जो है अदरक लहसुन का जो पेस्ट था ये डाल दिया। अब यहाँ जब तक हमारा घी गर्म थोड़ा और गर्म हो जाएगा और इसकी हम भुनाई कर लेंगे। इस तरह से भुनाई करते रहेंगे। तीन से 4 मिनट इस तरह हम पका लें इसको। इसके बाद जो है मैं यहाँ गोश्त रखा था, इसको ऐड कर दें। अब यहाँ इसको अच्छे से हमने भूनना है 3 से 5 मिनट तक बस। फिर बाकी इसमें चीज़ें डाल के इसको हम अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट भुनाई करने के बाद जो है अब इसके अंदर हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दें। इसके साथ जो मैंने प्याज काट के रखी थी वो डाल दें और इसको अच्छे से पकाएं। पक चुकी है। अब इसके अंदर जो है सारे खड़े मसाले आप डाल दें बस। और साथ ही आप इससे क्या करेंगे, टमाटर, जितने मैंने टमाटर रखे हुए थे टमाटर सब डाल दें। टमाटर डाल के बस 2 मिनट तक जो है इसकी आप भूनें और उसके बाद इसमें पानी डाल के आपको जो है ना पकाने के लिए छोड़ देना है। अगर आप तो प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो आपने क्या करना है, सिर्फ उसको 15 मिनट 15 मिनट में आई थिंक पक जाता है प्रेशर कुकर में। लेकिन मैं तो यहाँ पर जो है कढ़ाई में बनाऊंगी तो मुझे जो 40 से 50 मिनट लग जाएंगे गोश्त को गलाने में। तो अगर आप लोगों के पास प्रेशर कुकर है तो आप वहाँ जो है 15 मिनट के अंदर आपका जो है गोश्त बिल्कुल पक जाएगा। अब मैं जो है इतना इसको पकाने के बाद इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, 1 गिलास पानी ऐड कर दिया और इसको जो मैंने मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया बस। यहाँ मैंने इसको 30 मिनट तक जो है पका लिया था 1 गिलास पानी डालकर। अब जो है इतने भी टमाटर है इनके ऊपर से छील उतार दीजिए, अच्छे से इनको उतारें। चुके हैं, अब टमाटर को अच्छे से पीस लें। यहाँ मेरा गोश्त जो है तकरीबन 80% तक पक चुका है। तो मैंने जब 1 गिलास पानी इसमें शामिल किया था उसमें जो नमक था वो भी साथ में ही मिला दिया था। अब इसके अंदर जो मेरे साथ मसाले थे सब, मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सब ने इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसको भून लें मज़ीद, बस 2 मिनट, ज़्यादा नहीं।
अब इसके अंदर जो मैंने दही रखा था, दही शामिल कर दें। 250 ग्राम दही था मेरे पास, वो मैंने शामिल कर दिया। बस यहाँ अब जो 10% है वो थोड़ा सा पकाएंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे हमने जो है 10% तक पका लेना है अभी। दही का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। देखें अब जो हमारा रह गया था 20% बिल्कुल गोश्त गल चुका है। तो इसमें बिल्कुल बिल्कुल क्विक बनने वाली वो है कढ़ाई, कोई इसमें टाइम नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है, बिल्कुल आसानी से बन जाती है। अब जो है इसके अंदर मैंने मिर्ची काट के रखी थी वो डाल दें, थोड़ी अदरक डाल दें और इसको बल्कि 3 से 4 मिनट तक जो है इसको बस भून लें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। थोड़ी सी 2 बड़ी मिर्ची हैं, उनको मैंने कट लगा के रखा हुआ था, वो इसमें शामिल कर दें। आप लोग लाजमी मेरी रेसिपी को जो है इसको एक बार बनाएं, लाजमी एक बार बनाएं। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। अल्लाह पाक आप लोगों के खानों में बरकत दे और मेरे खानों में भी बरकत दे, आमीन। हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आई है। यहाँ आके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गोश्त भी बिल्कुल अच्छे से गल चुका है हमारा, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से गोश्त गल चुका है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देखें मैंने डिश आउट कर ली है, कितनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।